Good morning to all of you students. My name is Amit Verma and I am from Satyam Group of Institute Nakodar. बच्चों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद उस मटेरियल की क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नेम ही इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मटेरियल साइंस होती कैसी है और इसे क्यों हम यूज़ करते हैं। मटेरियल साइंस देखो, जब भी हम मटेरियल की बात करते हैं ना, सबसे पहले दिमाग में सबसे पहले डिज़ाइंस आते हैं हमारे कि हमने ये चीज़ बनानी है, वो बनानी है। मगर हम मटेरियल के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी बनाना हो, सबसे पहले हमको मटेरियल का पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मटेरियल का पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बाद उसका जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी बस का डिज़ाइन करना है या ट्रक का डिज़ाइन करना है या बिल्डिंग बनानी है, हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा, कौन सा मटेरियल लगेगा। सो इंजीनियरिंग मटेरियल हमें वो सिखाने में मदद करता है कि हम किस जगह पर कौन सा मटेरियल यूज़ करें ताकि हमको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंजीनियरिंग मटेरियल होता क्या है। इंजीनियरिंग मटेरियल refer to the group of materials that are used in the construction of man-made structure and components। इंजीनियरिंग मटेरियल वही चीज़ बताई गई है, उन्होंने भी यही बताया है कि इंजीनियरिंग मटेरियल का यूज़ किसी को स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए किया जाता है, जैसे बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। आगे उन्होंने कहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंजीनियरिंग मटेरियल इज़ टू विथस्टैंड applied loading without breaking and without beating axis डिफ्लेक्शन। आगे उन्होंने ये कहा है कि मटेरियल, जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं ट्रक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, व्हीकल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम जब ट्रक को देखते हैं कितना ज़्यादा लोड कैरी करके वो एक जगह से दूसरी जगह इस भारी भरकम चीज़ को ले जाने में मदद करता है। मगर ऐसा नहीं है कि वो लोड कैरी किए हुए आगे उसके टायर टेढ़े मेढ़े हो जाएं, उसका स्ट्रक्चर ही टेढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो मटेरियल उसमें वही यूज़ किया जाता है जो लोड को कैरी करे, बिना किसी दिक्कत के वो सामान को ले जाए। द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल इंक्लूड्स मेटल, पॉलीमर्स, सेरामिक्स एंड कंपोजिट्स। आगे उन्होंने ये कहा है कि कई प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, सेरामिक्स होते हैं, कंपोजिट होते हैं। ये आगे मैं आपको बताऊंगा अकेले मगर जैसे कि मटेरियल्स हम आम तौर पर ये देखते हैं घर पर, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, वो सभी की ये मटेरियल हैं। आयरन है, स्टील है, वो सभी मटेरियल हैं। आगे मैं बात करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मेटल्स 4 प्रकार के उन्होंने बताए हैं, मेटल्स एंड अलॉयज़, सेरामिक्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, कंपोजिट्स। इन चारों में ही सब मटेरियल घूमते फिरते हैं। आगे सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स एंड अलॉयज़ की। मेटल्स एंड अलॉय आर द मटेरियल दैट आर टिपिकली हार्ड, मेलेबल एंड हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। हम 10th में भी पढ़ कर आए हैं कि मेटल्स एंड अलॉयज़ क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, मेटल्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लचीले होते हैं और उसमें आसानी से ही बिजली पास की जा सकती है। जैसे कि वायर्स हैं हमारे घर पर, जैसे कि गाड़ी हैं हमारे घर पर खड़ी हुई, वो भी मेटल की बनी हुई है। आगे अलॉयज़ वो होते हैं जो एक या दो मेटल को जोड़कर जब एक चीज़ बनाई जाती है ना, उसको अलॉय कहते हैं। किसी भी दो एलिमेंट को, जैसे आयरन और कार्बन है, इसको मिलाकर या क्रोमियम है, मेटल्स को मिलाकर ये अलॉयज़ बनते हैं। जो बहुत ज़्यादा अलॉयज़ का काम ये होता है कि
अलॉयज़ मेटल से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमें क्रोजन से भी बचाते हैं, बढ़िया होते हैं ये। आगे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी मेटल्स एंड अलॉयज़ की। जैसे ये आपको सामने बताया गया है, ब्रोंज़ है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, कास्ट आयरन है। आगे हम सेरामिक्स की बात करते हैं। सेरामिक बहुत एक अलग प्रकार का मटेरियल है। Ceramic is any of the various hard, brittle, heat-resistant, and corrosion-resistant material made by shaping and then firing a non-metallic mineral such as clay at high temperature. हम घर पर यूज़ करते हैं ना बर्तन, चीनी के बर्तन, उसको ही सेरामिक बोलते हैं। सेरामिक मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि ब्रिटल हम जब भी इसको ऊंचाई से नीचे छोड़ देते हैं ना, जब गिरता है वो टूट जाता है जल्दी, उसको ही ब्रिटल कहते हैं। तो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, हीट का कोई असर नहीं होता उस पर और क्रोजन जिंगाल से भी बचाते हैं। किसी भी प्रकार में उसको शेप देकर, जैसे यूटेंसिल्स हैं चीनी के, वो भी सेरामिक के ही होते हैं। बनते किस मटेरियल के हैं क्ले से, यानी चीकनी मिट्टी से। जो धरती से निकलती है ना चीकनी मिट्टी, उसको हाई टेम्परेचर पर हम उसको पकाकर और उसको किसी भी शेप में डाल देते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिए सामने, आपको पिक्चर भी दिखाई जा रही है, सेरामिक की यूटेंसिल्स हैं। जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह बनती हैं जिसकी, वो भी चीनी की क्ले से बनती हैं और सेरामिक की होती है वो भी। आगे ऑर्गेनिक पॉलीमर are synthesized by polymerization and polycondensation of monomers which have low molecular weight and reactive molecules. आगे हम ऑर्गेनिक पॉलीमर की ही बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बेसिकली एक पॉलीमराइजेशन मेथड होता है जिसमें कि ये केमिकल प्रोसेस से बनता है। बेसिकली ये ऑर्गेनिक पॉलीमर, जैसे कि पॉलीथीन्स हैं, हमारे घर पर होते हैं ना पॉलीथीन्स, प्लास्टिक होती है, उसको केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। ये बहुत ही हल्का मटेरियल होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसको किसी भी शेप में आसानी से डाला जा सकता है। जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन हमारे घर पर जो पड़े रहते हैं, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और प्लास्टिक भी इसकी एक सबसे मेन एग्जांपल है पॉलीमर्स की। जैसे कि इनका वेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। आगे हम कंपोजिट मटेरियल की बात करते हैं। कंपोजिट मटेरियल कंपोजिशन मटेरियल और shortened to composite, which is the common name, is a material made from two or more constituent material with significantly different physical and chemical properties that when combined produce a material with characteristic different from the individual components. Composite material ये भी अलॉयज़ की तरह ही बनते हैं। इसका मेन चीज़ होती है कि दो या दो ज़्यादा मटेरियल को जब हम मिक्स करके एक चीज़ बनाते हैं ना, उसको कंपोजिट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंपोजिट, जिसकी और फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक लेते हैं हम आयरन, और एक लेते हैं हम स्टील, और एक लेते हैं वुड। इन तीनों का जब हम देखेंगे, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा एक दूसरे से अलग होगी। एक बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा, एक में बिजली नहीं क्रॉस हो सकती, दूसरे में हो सकती है, आयरन में हो सकती है, वुड में नहीं हो सकती। जब तीनों को कंबाइन करेंगे तब लास्ट में एक चीज़ बनेगी, वो बनेगा कंपोजिट मटेरियल। इसकी सबसे मेन बेस्ट एग्जांपल है घर पर फाइबर इसकी सबसे मेन एग्जांपल है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कंपोजिट मटेरियल है। इसमें 3 या 4 लेयर का यूज़ किया गया है मटेरियल को बनाने के लिए। इसमें प्लास्टिक भी हो सकती है मिक्स की हुई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बात करते हैं हम गाड़ी के शीशे की और बुलेट प्रूफ शीशे की, मिरर की। उसमें होता क्या, वो कंपोजिट मटेरियल के से बना होता है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये।
जैसे कि कंपोजिट मटेरियल हम बात कर लेते हैं एरोप्लेन के, या जो भी मटेरियल एरोस्पेस में यूज़ किया जाता है ना, वो सारा का सारा कंपोजिट ही मटेरियल से ही बनता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कंपोजिट मटेरियल। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो आगे।